कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? सब ठीक ठाक चल रहा है? सिर्फ ठीक ठाक चलने से नहीं होगा, अब अपना स्पीड को थोड़ा सा एक्सलेटर दीजिए, बढ़ाइए, क्योंकि अब आप जितना मेहनत करेंगे आपका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। क्योंकि ये लास्ट में आप जो चीज भी पढ़ेंगे वो सब के सब आप दिल से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर आपके ब्रेन में है। और जब उस प्रेशर के साथ आप किसी चीज पे फोकस करेंगे तो 100% फोकस हो पाएगा। और इसी फोकस के साथ आपको और 1 महीना पढ़नी है, सिर्फ 1 महीना अपने पढ़ाई को दे दीजिए। क्योंकि ये 1 महीना बाद जब आप एग्जाम में बैठेंगे, तब आप एग्जाम के जब क्वेश्चन पेपर को खोलेंगे तो आपका दिल ऐसा कहेगा कि भाई ये तो हम पढ़ के आए थे, वही पूछ लिया। अगर मेरे दोस्तों अपना टाइम को पास करेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप कहेंगे उफ यार कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा, ये तो पढ़ा भी नहीं किया था हम लोग को, है ना? नहीं, आपके टीचर आपको सारी चीजें पढ़ाती है, बस आपका ध्यान कहाँ है, आप किस चीज पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके पढ़ने का तरीका पे, आप कितना कॉन्सेप्ट को अब तक सीख पाए। तो दोस्तों फिर हम लोग अपना क्लास को आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने द्विघाती बहुपद के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे त्रिघाती बहुपद को, क्योंकि त्रिघाती बहुपद के अंदर हमारे को एग्जाम में त्रिघाती बहुपद पूछे जाते हैं। और इसी त्रिघाती बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन जब हमारे सामने आएंगे तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिघाती बहुपद में जाएं, उससे पहले हम थोड़ा सा आपके डाउट को क्लियर करें, क्योंकि अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ लगभग 1 महीना। और इसी 1 महीना के अंदर हम लोग को पूरा का पूरा मैथ को फिर से रिवीजन करना है और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करना है, ताकि जब हम लोग एग्जाम में जाएं तो कुछ भी ऐसा छूटे ना, कोई भी क्वेश्चन हमारे समझ से बाहर के ना हो, हमें ऐसा फील ना कराए कि ये क्वेश्चन तो ऐसा तो हम देखे ही नहीं थे, क्योंकि हमें कुछ और बताया गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सारे डाउट को बिल्कुल A to Z क्लियर कराया जाएगा और हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को आसानी से समझा करके आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कराया जाएगा। तो दोस्तों अगर कभी एग्जाम में हमें पूछ लिया जाए कुछ ऐसे सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जिसको हम जब देखेंगे तो हमें लगेगा यार इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। हम उसी छोटी छोटी चीजों को देखेंगे जो हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बहुपद, द्विघाती बहुपद के अंदर एक चीज होता है जिसको हम लोग शून्यक कहते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अल्फा और बीटा। तो दोस्तों इसका हम लोग 2 रूल पढ़े थे, एक है मेरा अल्फा और एक है बीटा। क्योंकि हमारा द्विघाती बहुपद का 2 शून्यक होते हैं, एक तो अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। और ये शून्यक क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में डिसाइड किया था और पूरी डिटेल के साथ जाना था कि अल्फा और बीटा होता क्या है, ये कहां से आते हैं। यहाँ तक कि हम लोग 24 जितने भी ग्रीक अल्फाबेट हैं सबको A to Z जाना था। अगर आपने नहीं देखी है उस वीडियो को तो पहले जाइए, उस चीज को देख के आइए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएंगी कि अल्फा और बीटा होता क्या है। ठीक है, ठीक। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कभी हमें अल्फा और बीटा पता हो जाए तब हम लोग बहुपद को देखते हैं, जो कि द्विघाती बहुपद इस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, जहां पर a का वैल्यू मेरे दोस्तों बराबर नहीं होता 0 के। क्योंकि हमने ये भी जाना था पिछली क्लास में कि अगर a बराबर 0 के हो जाएंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा और मेरा सिर्फ बचेगा bx प्लस c, जो कि एक द्विघाती बहुपद नहीं बल्कि एक कांस्टेंट बहुपद है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अचर बहुपद है। तो दोस्तों हमने जाना था कि अल्फा और बीटा अगर दिया हुआ रहे तब हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालना अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, -b/a करते हैं और अल्फा और प्लस बीटा का वैल्यू निकल जाता है, जिसे हम लोग शून्यकों का योग कहते हैं। अगर कभी अल्फा इंटू बीटा इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। अगर इतना इजीली हमें बोर्ड दे देगा कि सीधे सीधे निकालो शून्यकों का योग क्या है और शून्यकों का गुणनफल क्या है, तो दोस्तों बोर्ड का एग्जाम है, अच्छे लोग क्वेश्चन बनाते हैं, इतना आसान तो पूछेगा नहीं। ये बात तो कंप्लीट है, सीधे नहीं बोलेगा कि ले भाई अल्फा प्लस बीटा का निकाल लो और अल्फा इंटू बीटा का निकाल लो। तो क्या पूछेगा, कैसे फिर उसको बनाएंगे, हमको ऐसे पूछ देगा कि भैया एक काम करो, निकाल लो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। फिर हम कंफ्यूजन कर जाएंगे कि सर यहाँ अल्फा प्लस बीटा तुमको पता है लेकिन उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर देंगे। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि इसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा
वेस्ट हो जाएंगे। और आपका बोर्ड एग्जाम में आपके पास सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मैटर करेगा तो यही करेगा कि आप टाइम को किस तरह से अपना यूज करते हैं। अगर आप टाइम को अगर अच्छे से यूज नहीं कर पाए और किसी एक क्वेश्चन में पूरा का पूरा टाइम लगा देंगे तो फिर आपका अगला सारा का सारा क्वेश्चन इस टेंशन में खराब चले जाएगा कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो हम कैसे करेंगे सॉल्व। तो दोस्तों बस हमको ये चीज तो पता है ना, क्या पता है हम लोग को, ये दो चीजें हमें पता है, यही मेरे पास रामबाण है, इसी दो चीज का यूज करेंगे और ये सारी चीजें हम निकालेंगे। ये मेरा पहला चीज है और ये मेरा दूसरा चीज है। तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग कभी जानने थे, जब पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग 7 या 8 क्लास में हुआ करते थे, तो क्या पढ़ते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसमें हम लोग को पढ़ाया जाता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन दोस्तों यहाँ फिर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर हम तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जानते नहीं, तो क्या जानते हैं, ए प्लस बी जानते हैं। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म में लेके आएंगे। क्योंकि अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आप लिखेंगे तो शायद आपको फिर एक बार अल्फा का मान अलग से निकालना पड़ेगा और बीटा का मान अलग से निकालना पड़ेगा। इस तरह से नहीं निकाल सकते आप। तो क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे। दोस्तों इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे क्या भैया, 4ab। अब देखो ए प्लस बी का तो हम लोग को पता ही है माइनस बी बाई ए, और ए इंटू बी का तो हम लोग को पता ही है क्या, सी बाई ए। हो गया, चुटकी में निकल जाएगा। आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी अल्फा और बीटा का मान अलग अलग करके नहीं निकाल सकते। फिर क्या पूछ देगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम लोग क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, माइनस बी स्क्वायर, नो नो नो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लोग क्या करते हैं, तो उस तरह से लिखेंगे, फिर माइनस 2ab बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह हम लोग सीधे कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर क्या कर देंगे, यस, यहां पर हम लोग कर देंगे प्लस 2ab। हो गया, खत्म कहानी। क्यों कि इसका माइनस 2ab इसका प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बच जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है मेरे दोस्तों, नहीं, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, तो हम लोग फिर जानेंगे कि ऐसा और कौन कौन सवाल हमको पूछ सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये चीजें अगर हो गई है तो इसको इरेज किया जाए। ओके, कर दे, ठीक। तो दोस्तों कभी हमें पूछ लेगा कि भैया आप निकालो, क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालो। क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे या a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हमें a प्लस बी का वैल्यू पता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा मेरा, हमको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। लेकिन क्या इतना का निकालना था, नहीं, सिर्फ इतना का निकालना था। तो ये माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा के जगह में एक बार हम लोग क्या कर देंगे, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा लगा देंगे। तो दोस्तों अब देखो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो अब हम लोग का हो जाएगा, यानी इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह में हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या कर देंगे, अच्छा, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, खत्म कहानी। इतना हम लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं सर, ताकि हम लोग का एक क्वेश्चन इजीली बन जाए। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा बीटा हम लगा देंगे। तो ये माइनस 2 हम लोग को यहाँ पे यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आता है, क्या आता है, सी बाई ए। लेकिन कभी अगर ये पूछ दे, क्या पूछ दे कि भैया निकालो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे, ये भी बहुत इजी है दोस्तों। इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी अल्फा इंटू बीटा, फिर ब्रैकेट डालेंगे और अंडर रूट डालेंगे और फिर लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा तो हम लोग को आता ही है, अल्फा प्लस बीटा हम लोग को आता ही है, और फिर अल्फा इंटू बीटा। इसके बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं और हमें इजीली बना सकते हैं अपने सवालात को, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ टाइम पीरियड। ओके,
तो फिर हम लोग क्या करते हैं और भी देखते हैं कि कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट अगर देखना है हम लोग को तो देखते हैं, अगर कभी हम लोग को पूछ दे, क्या पूछ दे कि भैया हमने आपको अल्फा और बीटा तो दे दिया, अब आप निकालो, क्या निकालो, ए क्यूब प्लस बी अल्फा क्यूब का वैल्यू। बोले क्या निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, वेरी इजी, हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग कर देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, फिर क्या कर देंगे -3 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। ओके, क्या कर देंगे, अगर हम लोग को पूछ देगा कि निकालो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू, तो क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा भी आता है, अल्फा इंटू बीटा भी आता है और अल्फा प्लस बीटा भी आता है। अगर नहीं आता है तो जाइए फिर से पिछला वीडियो देख के आइए, इजीली आएगा। अच्छा, कभी हम लोग को पूछ देता है कि भैया निकालो, क्या निकालना है कि 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए देखो यहाँ पर इसके नीचे अल्फा, इसके नीचे बीटा, एलसीएम लिया क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, खत्म कहानी। देखो अल्फा अल्फा कैंसिल, क्या बच जाएगा, तो बचेगा मेरे पास बीटा और बीटा, बीटा कैंसिल, क्या बचेगा अल्फा, तो क्या प्लस चिन्ह है, प्लस दे दिया, देखो खत्म कहानी। अल्फा प्लस बीटा बोलो या अल्फा बीटा प्लस अल्फा, बात सेम ही है। तो हम लोग 1 अल्फा प्लस 1 बीटा के जगह में लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा। कभी हम लोग को पूछ देगा कि भैया निकालो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू, तो हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे, जाएंगे फिर से अल्फा और बीटा का निकालेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। फिर सेम चीजें, बीटा और अल्फा का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। देखो बेटा बेटा कैंसिल, क्या बटा अल्फा बटा, तो अल्फा है प्लस अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस दे दिया। अब बताओ अल्फा अल्फा कैंसिल, क्या बच गया बेटा, बेटा प्लस बीटा दैट इज बीटा स्क्वायर। अब सर ये क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसके बदले में हम लोग पीछे फिर पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बाई क्या है भैया, अल्फा इंटू बीटा, खत्म कहानी। इसके बदले में हम लोग ये चीजें लिख सकते हैं। फिर देखो तो यहाँ पर आ गया हम लोग का अल्फा प्लस बीटा जो हम लोग को आता है, अल्फा इंटू बीटा भी हम लोग को आता है। अगर कभी इसके बदले में हम लोग को क्या पूछ देगा कि भैया निकालो, क्या निकालना है, निकालो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे, वेरी 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 इजी। हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके नीचे अल्फा बीटा दोनों में, तो हम लोग ने एक बार अल्फा बीटा कॉमन ले लेनी है, अल्फा और बीटा कॉमन ले लिया, देखो इसका अल्फा चले गया, सिर्फ क्या बचा अल्फा बचा, इसका बीटा स्क्वायर से एक बीटा हमने कॉमन लिया, अल्फा तो ले ही लिया है, प्लस बीटा, बस अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये चीजें हमें आनी चाहिए ताकि हम क्या करें, अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिना फालतू टाइम दिए इजीली सीधे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका मान को रखेंगे और फिर आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आया छोटू, आ गया। तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, जो कि पिछली कक्षाओं में हम लोग का एक कॉन्सेप्ट रह गया था, और वो क्या था, हाँ वो कॉन्सेप्ट था हम लोग का कि अगर हम लोग को अल्फा और बीटा या अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि हमने आपको दे दिया, आपको क्या निकालना है, द्विघाती बहुपद निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग को क्या दिया है, अल्फा और बीटा हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों लोग क्या करेंगे, सिंपली एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पर एक्स कर देंगे, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना पी ऑफ एक्स यानी बहुपद निकाल सकते हैं। समझ में आ गई, एवरीथिंग क्लियर, ओके लेट्स गो। अगर हम लोग को क्या बोलेगा कि भैया अल्फा और बीटा तो दे दिए आपको, या शून्यकों का योग दे दिए, गुणनफल दे दिए, अब आप लोग को बहुपद निकालनी है, तो सिंपली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब समझते हो दोस्तों क्या होता है, तो मैं समझाऊं। देखो ये ए एक्स स्क्वायर है, सिंपली ए तो हम लोग का ही है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होता है भैया, ए होता है। उसके बाद
या माइनस ये बी एक्स है ना, इसके बदले में हम लोग लगा देते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू, ये देखो एक्स है तो एक्स रह जाएगा, और सी के जगह में हम लोग क्या लगाते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा, खत्म। इस बड़ा इक्वल टू 0, क्योंकि अगर अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा या अल्फा और बीटा इस बहुपद का शून्यक है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा बहुपद उसके मान को रखने के बाद क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। खत्म कहानी। तो दोस्तों इतना ही था हम लोग का द्विघाती बहुपद का कॉन्सेप्ट, जो हम लोगों ने अब क्लियर कर लिया। अब हम लोग देखेंगे त्रिघाती बहुपद को। ठीक है, ओके, याद है ना, भूल तो नहीं गए आप लोग, है ना? ओके, लेट्स गो। चलो दोस्तों, क्या देखते हैं, त्रिघाती बहुपद को। तो त्रिघाती बहुपद में हम लोगों ने देखा था त्रिघाती बहुपद, इसका रूप क्या था दोस्तों, नाम ही है त्रिघाती, यानी इसके ऊपर पावर 3 होंगे। तो इसका हम लोग जब देखे थे सामान्य रूप या जनरल फॉर्म, तो ऐसा था कुछ, कैसा था, p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर a का वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होता 0 के। और ये क्यों नहीं होता, ये आपको हम पिछली कक्षाओं में बता चुके थे। ठीक है, क्योंकि अगर हो जाएगा तो ये चीजें 0 हो जाएगी, सिर्फ बच जाएगा द्विघाती बहुपद, लेकिन पढ़ना क्या, त्रिघाती। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो 3 घात है ना, इसलिए इस घात का मतलब है, इसी 3 का मतलब होता है त्रिघाती। हम लोगों ने देखा था कि इस बहुपद के कितने पद होंगे, तो घात 3 है तो उसे एक ज्यादा कर देंगे, तो पद कितने हो गए, 4। पद कितने हो गए इसके, 4 पद, 4 और घात 3, इसलिए कहते हैं त्रिघाती। अब नेक्स्ट क्या देखना हम लोग को, कि इस बहुपद का शून्यक कितने होंगे। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि भैया घात को देखो, घात 3 है तो शून्यक भी 3 है, यानी उस बहुपद का 3 ऐसे वैल्यू आएंगे जिसको उस बहुपद के x के जगह में रखने से वो पूरा का पूरा बहुपद किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने देखना इसका, सर इसका शून्यक कौन कौन है। तो देखिए, पहला जो शून्यक आएंगे ऑलवेज भी अल्फा, दूसरा क्या आ जाएंगे बीटा, और तीसरा जो आएंगे, हाँ हम लोगों ने जब पढ़ा था ग्रीक सिंबल, तो उसमें एक सिंबल पढ़ा था गामा का। तो देखो, एक अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 शून्यक होंगे इस बहुपद के। एक को हम लोग अल्फा के नाम से जानेंगे, दूसरे को हम लोग बीटा के नाम से, और तीसरे को हम लोग गामा के नाम से जानेंगे। तो अब हम लोग को इसके शून्यकों के बीच का कनेक्शन को देखना है कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला जो हो सकता है वो होता है हम लोग का शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो दोस्तों इस तीनों के बदले में हम लोग सिंपल ही लिख सकते हैं, क्या, वही माइनस बी बाई ए। वेरी गुड। क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बदले में सिर्फ माइनस बी बाई ए। कोई हम लोग को त्रिघाती बहुपद दिया रहेगा, बोलेगा शून्यकों का योग निकालो, तो सिंपली माइनस लेंगे बी को और ए से डिवाइड करेंगे, खत्म कहानी, शून्यकों का योग निकल जाएगा। इजीली समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, अगर हम लोग को दिया रहेगा कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो हम लोग उसमें पढ़े थे द्विघाती में कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई एल। दोस्तों इसका बिल्कुल भी वैसा नहीं होता, इसका 3 कनेक्शन होते हैं। एक तो एक बार सबको जोड़ा, दूसरा क्या होता है, तो देखो एक एक को 2-2 बार लेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। समझ में आई, ये 3 चीजें होती है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये मेरे बराबर होते हैं वही आपका सी बाई ए। तो देखो सी बाई ए के बदले में क्या आया, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 टेकन इन वन टाइम। ओके, लेट्स गो। तीसरा चीज क्या होंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये मेरे बराबर होता है मेरे भाई माइनस डी बाई ए। अब डी क्या है, तो यहाँ आप जरा देखिए, ये है डी और ए तो यहाँ नजर ही आ रहा है। अगर हम लोगों को दिया हुआ रहेगा कि भैया हमने आपको तीनों दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा, ये पूरा का पूरा बॉक्स दे दिया आप लोग को, कि लो हमने तीनों शून्यक दे दिया, शून्यकों का गुणनफल, उसके योग और उसके योग गुणनफलों का योग। तो अब आप लोग क्या करो, हमें त्रिघाती बहुपद निकाल के दिखाओ, कीजिए ना।
क्या करो हम लोग को त्रिघाती बहुपद निकाल के देखो। बड़ा इजी है सब, समझो कैसे ऐसे निकालते हैं हम लोग को ये चीजें दिया हुआ है। क्या दिया है? अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है। हम लोग को बोलेगा त्रिघाती बहुपद निकालो। सिंपल है, त्रिघाती बहुपद निकालेंगे यानी पी ऑफ एक्स। कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों इसको निकालने का शॉर्टकट ट्रिक कैसे निकालेंगे? सीधे करेंगे एक्स क्यूब, फिर क्या करेंगे भैया माइनस लगा दीजिए। माइनस लगा दिया, उसके बाद लगाओ, कौन लगाओ? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और यहाँ पर कर दो एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या करो, एक बार माइनस लगाओ फिर प्लस लगाते चले जाओ। प्लस क्या लगाएंगे? बीच वाला क्या था हम लोग का? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। उसके बाद यहाँ पर कर देंगे एक्स और प्लस कर देंगे फिर कौन? वही अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। खत्म कहानी। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और हम लोग क्या निकाल लेंगे? अपना त्रिघाती बहुपद। जब हम लोग को दिया हुआ रहेगा क्या? अल्फा बीटा और गामा तीनों शून्य दिया हुआ रहेगा। इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना त्रिघाती बहुपद निकाल सकते हैं। एनी डाउट? नो? ओके। अब ये जो त्रिघाती बहुपद की कॉन्सेप्ट थी हमारे क्लास में, बस इतना ही तक। अगर हम लोग को बहुपद दिया हुआ रहेगा शून्यक निकालेंगे, शून्यक दिया हुआ रहेगा बहुपद निकालेंगे। खत्म कहानी। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों किस चीज की? इस बहुपद का सबसे ज्यादा हार्ड, जिसे बच्चों को लगता है कि बहुत हार्ड है सर, हमसे तो डिवाइड होता ही नहीं, यानी विभाजन एल्गोरिथम की। ओके, लेट्स गो। चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों अब त्रिघाती गया, अब हम लोग को क्या पढ़ना है? विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या होता है तो ध्यान से देखिए। विभाजन एल्गोरिथम बहुत इजी है, बस इसको इजीली समझने की कोशिश करना है। सबसे पहला चीज, हम लोग कोई भाग ले लेते हैं ताकि हम आसानी से समझा सकें। जैसे कभी हम लोग को देना होता है 3 को डिवाइड करना है भाई 10 से, तो हम लोग क्या करते हैं? 3 3 जा 9 बचा 1। भैया 1 डिवाइड नहीं होता, होता है पॉइंट देने के बाद। लेकिन अब हम लोग को देखना है, तो दोस्तों यहाँ 3 चीजें नजर आती है। पहला जो चीज है इस यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिससे हम लोग किसी भी भाग को भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा, वेरी गुड, भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। किस चीज को भाग दे रहे हैं? इसको दे रहे हैं 10 को ना, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? जो हमारा रिजल्ट आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं भैया भागफल। अब यहाँ लास्ट में कुछ बच गया है जो और डिवाइड नहीं होता, तो इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। ओके, तो देखो दोस्तों, ये भाजक है, भाज्य है, भागफल है, शेषफल है। ये है मेरा डिविजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। तो दोस्तों इसी भाजक को ना हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, बोलो। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं जी ऑफ एक्स, यानी जी ऑफ एक्स का मतलब होता है भाजक। भैया किसको दे रहे हैं? भाज्य। इसको हम लोग बोलते हैं पी ऑफ एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं क्यू ऑफ एक्स क्योंकि क्वोशिएंट है, और इसको हम लोग बोलते हैं आर ऑफ एक्स। समझ में आई बात को? भाजक को जी ऑफ एक्स, भाज्य को पी ऑफ एक्स, भागफल को क्यू ऑफ एक्स और शेषफल को आर ऑफ एक्स। अब ये विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ये जो चीज है विभाजन एल्गोरिथम, ये क्या कहता है कि कभी अगर आप किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपना भाज्य निकाल सकते हैं, यानी आप p ऑफ x निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो आप g ऑफ x को गुना करिए q ऑफ x के, g ऑफ x को q ऑफ x के साथ गुना करिए और उस गुणनफल में आपको जोड़ देना है r ऑफ x। अब करके देखते हैं क्या ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। देखो दोस्तों, एल्गोरिथम तो गलत नहीं होता,
लेकिन ट्राई करने में क्या रहता है। तो देखो पी ऑफ एक्स मेरा कितना था 10 था। अब क्या करना है, जी ऑफ एक्स को लेना। जी ऑफ कितना है दोस्तों 3 है, उसको क्या कर देना है, गुना कर देना। क्यू ऑफ एक्स कितना है मेरे पास 3 है, 3 प्लस रेस्ट कितना बचा 1, इसको जोड़ना है। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है बोर्ड मास, उसमें पहले हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवाइड फिर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर दो चिन्ह आ रही है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का। तो पहले हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन करके। तो 3 3 जा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 विच इज इक्वल टू 8। यस, तो LHS इज इक्वल टू RHS। वेरी वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ देखो LHS RHS के बराबर आ चुका है, इसका मतलब ये विभाजन एल्गोरिथम ठीक है। लेकिन दोस्तों आप 10th क्लास में LKG UKG में तो है नहीं कि आप इतना सिंपल ही करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ना एक छोटा सा बहुपद देता है और बड़ा सा बहुपद देता है, यानी एक द्विघाती देता है, एक त्रिघाती देता है, एक त्रिघाती देता है, एक चतुर्थघाती देता है। यानी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से आपको क्या करना है, हाँ बिल्कुल भाग देनी है। भाग देने के बाद आपको उस बहुपद का शून्यक निकालना होता है। इसी को तो कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम। बहुत ईजी है मेरे भाई, बस आपको कंटिन्यू क्लासेस को अटेंड करनी है और आपको ये चीजें सीखनी है। आप इतना इजीली भाग देना सीख जाएंगे कि आपको यकीन नहीं होता कि जो चीजें आपको पूरी साल भर लगा है कि बहुत ज्यादा क्या होता है हार्ड होता है, वो हम इजीली आपको क्या कर सकते हैं समझा सकते हैं। और आप हर एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दे करके उसका शून्यक निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको तो शून्यक निकालना आता है, किसका, द्विघाती बहुपद का। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम सारा बहुपद को द्विघाती बहुपद में बदलेंगे और उसके बाद उसको एक त्रिघाती बहुपद को द्विघाती से भाग देकर के द्विघाती में लाएंगे और फिर हम लोग निकालेंगे अपना भाजक भागफल शेषफल जो जो निकालना है। और हम लोग फिर इस फॉर्मूला में रखेंगे, यानी P ऑफ एक्स ऑलवेज इक्वल टू G ऑफ एक्स इंटू Q ऑफ एक्स प्लस R ऑफ एक्स। यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष फल, ओके, प्लस शेष फल। खत्म, यही चीज है। यानी हम लोग का डिवीजन एल्गोरिथम या हम लोग कह सकते हैं विभाजन एल्गोरिथम यही कहता है कि भैया आप एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए और निकालिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, बहुत इजीली समझेंगे हम लोग इस चीज को अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर। और उस चीज में हम लोग क्या करेंगे 8-10 क्वेश्चन को भी लेंगे और भाग देकर के आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं भाजक भागफल शेषफल निकालेंगे और उसके बाद फिर जो बहुपद निकलेगा उस बहुपद का शून्यक निकालेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी लगी होगी। अगर नहीं भी लगी है तो आप लगातार देखेंगे तो आपको मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग पूरे 10th क्लास को सिर्फ कवर करेंगे 20 से 22 दिन के अंदर और इजीली हर एक चैप्टर को इसी तरह से आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको, वो तो अच्छी तरह से पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप लोग को लाइक करना है नहीं करना हो तो आपके ऊपर डिपेंड है, पर मेरे दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपको एक तो फायदा होगी कि मेरे सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से आपके स्क्रीन में यूट्यूब खोलते ही मिल जाएगा और आप आकर के बिना किसी सर्च के आप आसानी से वीडियो को देख पाएंगे और आप अपने सारे कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो फिर आप मैथ में बहुत अच्छा कर सकते हैं।